हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं धनतेरस पे हमें यमदीप कैसे और कब जलाना चाहिए। यमदीप जलाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यमदीप किस दिशा में जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, क्यों जलाते हैं यमदीप। संपूर्ण जानकारी यमदीप को लेके इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ साथ यमराज की भी पूजा करने का विधान है। लेकिन बहुत सारे लोग यमराज जी के नाम से डर जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें यमराज की पूजा का साल में एक दिन होता है धनतेरस वाला दिन, जो हमें करनी चाहिए। मतलब उनके नाम से हमें दीप जलाना चाहिए। ये हमारे घर परिवार के लिए ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स देखिए, इस दिन ना धनतेरस वाले दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में एक 4 मुखी दीपक जलाया जाता है, जिसका 4 मुख हमें करने चाहिए। दीपक के मतलब 4 बाती का दीपक जलाया जाता है और ये दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाया जाता है। और इसके जो दक्षिण दिशा के जो स्वामी होते हैं ना, वो यमराज जी होते हैं। इस दिन उनके नाम से दीपक जलाकर यमदेव से अपने परिवार के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। घर में सुख शांति और आरोग्य की कामना की जाती है। ऐसे मान्यता है कि जो भी धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाता है ना, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ये धनतेरस जो है ना 10 तारीख की है। और धनतेरस पे हमें क्या क्या सामग्री चाहिए देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक जल का लोटा, सरसों का तेल चाहिए हमको, क्योंकि ये दीपक जो है सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। हम देसी घी से या फिर तिल के तेल से भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है, सही रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे दीपक। तो देखिए, आपके यहाँ किस तरीके का दीपक जलता है, मिट्टी का या आटे का, तो वैसा ही लें। देखिए, हमारे यहाँ दीपक एक ही दिन जलाया जाता है, धनतेरस वाले दिन बस। और बहुत सारी जगहों पे ये दीपक 5 दिन जलाया जाता है, धनतेरस वाले दिन और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज, गोवर्धन। तो ये 5 दिन तक ये दीपक जलाया जाता है। और हमारे यहाँ सिर्फ एक दिन धनतेरस वाले दिन इस दीपक को जलाते हैं। और आटे का दीपक जलाया जाता है हमारे यहाँ, मिट्टी का नहीं जलाते हैं, हम आटे का दीपक जलाते हैं। और हमारे जो गेट पे से ना गाय वगैरह ही खा लेती है इस दीपक को, तो हमें विसर्जन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप मिट्टी का लेते हैं तो मिट्टी का ले, लेकिन हमें बड़ा दीपक को लेना चाहिए। इसको बड़ा दीपदान कहा जाता है, तो हमें बड़ा दीपक ही लेना है। दीपक इतना बड़ा लेना है हमको कि कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे कम से कम दीपक जलना चाहिए। ठीक है, इस दीपक को तो हमें, ये तो सिर्फ मैं दिखा रही हूँ आपको, तो छोटा दीपक ही दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बड़ा दीपक लेना है। और यहाँ पे आटे का दीपक अगर आप बनाते हैं तो आटा थोड़ा टाइट मारें, और आटा उतना ही मारें जितना दीपक ही बनाना हो आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा आटा बिल्कुल नहीं मारना। आप सोचो कि ज़्यादा मर गया, इसकी रोटी बना लेंगे बाद में, बिल्कुल नहीं करना। उतना ही आटा मारना है आपको जितना दीपक हो। ठीक है, और हमें रखा हुआ आटा भी नहीं लेना कि हमारा मरा हुआ आटा रखा है, साफ है, हम उसमें से ले लें, उसमें से भी नहीं लेना। हमको दीपक के लिए अलग ही आटा बनाना है। और मिट्टी का लेते तो बड़ा सा दीपक ले लें, मिट्टी का, और नया दीपक लें। बहुत सारे घरों में पुराना दीपक जलाया जाता है मिट्टी का, कहते हैं यमदीप पुराना जलाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो नया ही लेते हैं मिट्टी का। मतलब हम तो आटे का गूंथते हैं, तो तुरंत आटा गूंथ के बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ भी आप दीपक जलाने वाले हैं ना, वहाँ पे आप जगह को साफ सुथरा कर लीजिए एकदम। कच्चा है तो उसे गोबर से लीप लीजिए गाय के, और पक्का है तो हल्दी या गेरू से लीप लीजिए। यहाँ पे मैं अभी आपको ऐसी चौकी पे बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम ले लेंगे आटा, हमें आटा भी चाहिए इसके लिए। तो अगर आपने गेरू या हल्दी से लिपा है ना, तो उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना लें, इस तरीके का स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें स्वास्तिक को हल्दी और चावल से पूजना है पहले। स्वास्तिक जो ना गणपति जी का स्वरूप होता है, तो हमें हल्दी और रोली से इसको पूज लेना है स्वास्तिक को। तो मैं यहाँ पे हल्दी डाल ली हूँ, हल्की सी रोली डाल ली हूँ, थोड़े से अक्षत डाल दूँगी। उसके ऊपर फिर हमें रखना है दीपक वाला बर्तन, जिस पे हम दीपक जलाने वाले हैं ना, वो बर्तन रखना है हमको इस पे। और देखिए, दीपक कभी भी ना सीधा सीधा ज़मीन पे ना रखें आप, या तो ज़मीन पे अक्षत रख दें, और या फिर बर्तन रखें, कोई बर्तन के ऊपर अक्षत भर दे। कोई चावल जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा वगैरह जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, जो भी आपके यहाँ मिल जाए, वो आप भर लें इस बर्तन में। और देखिए, अगर आपके यहाँ कोई दान लेने वाला है, जैसे आपके घर कोई दान मतलब भिखारी वगैरह आ जाते हैं लेने के लिए, तो आप इतना रखें चावल कि उनका एक वक्त का खाना बन जाए। ठीक है, अगर आपके यहाँ भिखारी वगैरह नहीं मिलते हैं या नहीं आते हैं, या कोई लेने वाला नहीं है, दान करना नहीं कर पाते आप इन सब चीज़ों को, दान चावल वगैरह को, तो आप उतने ही चावल लें, दिए के नीचे वाले उतने ही अक्षत लें जितने आप चील कौओं को खिला सकें, ज़्यादा ना लें। ठीक है, चील कौवे खा ले, इतना ही ले लें आप बस। ये चावल क्योंकि घर में वापिस नहीं आते और ना घर में हम रख सकते हैं इन्हें, ये भारी रहते हैं चावल। ठीक है, भारी से भार हम इनको दे देते हैं, या हम जो है ना इनको
भिखारी वगैरह को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें सरसों के तेल का दीपक भर लेना है, अच्छे से सरसों का तेल डालना है भर के, और 4 मुखी जो है ना हमने बातियाँ भी लगा ली हैं। यहाँ पे हमें दीपक के अंदर बीचों बीच जो दीपक की जो छोर होते हैं ना, उनके बीचों बीच हमें एक सिक्का डालना होता है। 1 का सिक्का आप डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए आप ना एक कौड़ी भी डालें। मेरी कौड़ी ना पिछले साल वाली कौड़ी, जैसे मैंने दीपक जलाया था ना, बाहर रखी थी जब मैंने दिवाली पे, सॉरी धनतेरस वाले दिन मैंने जब दीप जलाया था, तो हमारी कौड़ी जो है ना किसी जानवर ने या फिर जैसे कि चूहे वूहे होते हैं बाहर, तो उन्होंने कहीं नाली वाली में गिर दी थी, तो मुझे वो कौड़ी मिली नहीं थी पिछले साल, तो इसीलिए मुझे अब की बार नई कौड़ी लानी पड़ेगी। मैं आपको नहीं दिखा पा रही, तो अभी मैं लेके नहीं आई थी। तो इसके बाद आपको इसमें कौड़ी भी रखनी है ऊपर, और कौड़ी रखने के बाद आपको दीपक जलाने हैं, ठीक है। एक सिक्का और कौड़ी जरूर रखें आप इस दीपक के अंदर, यमदीप जलाएं जब। और वो कौड़ी ना वापस लेके घर में आ जाते हैं, उस कौड़ी को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उस कौड़ी को भी विसर्जन करना है या कुछ करना है, नहीं, कौड़ी आपको घर में ले आनी है बाद में, और हर साल उस कौड़ी को यमदीप में आप रख सकते हैं, ठीक है। और वो यमदीप में ही इस्तेमाल करें उस कौड़ी को, ठीक है। और यहाँ पे हमने दीपक जला लिए हैं चारों, हम दीपक को पूजेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो दीपक के अंदर ना हमको काले तिल थोड़े से डालने हैं, और थोड़े से अक्षत डाल दें दीपक में, दीपक के अंदर चढ़ा दें इसमें अक्षत, ठीक है। और इसके बाद हम ना चारों बातियों को ना दीपक और जो है ना तिलक करेंगे, हल्दी का, रोली का। तो आप रोली का भी तिलक कर सकते हैं, हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चारों बातियाँ हमने बनाई है ना, चारों जो अग्नि जली हुई है चारों तरफ, उनको हमें ना तिलक कर देंगे, और चारों को ही तिलक करनी है। देखिए हमें ये नहीं कि एक तरफ तिलक कर दिया बस। और ये दीपक आप चाहें तो देखिए घर में भी पूज सकते हैं, और चाहें तो जहाँ पे आप जलाने वाले हैं ना अपने मुख्य द्वार पे, वहाँ पे भी जाके पूज सकते हैं। लेकिन बाहर हम नहीं पूजते, हम तो घर में ही जला के और पूजा वगैरह करके, उसके बाद ज़्यादा देर तक घर में नहीं जलाया जाता है ये, बस जलाओ और पूजा करो और तुरंत रखे आओ बाहर जाके इसको, ठीक है, अपने मुख्य द्वार पर। और ये दीपक ना मुख्य द्वार पर ही जलाया जाता है, घर के अंदर नहीं जलाया जाता है दीपक। घर में आप सिर्फ पूजा कर सकते हो, और पूजा करने के बाद अपनी आपकी पूजा आदि वगैरह संपूर्ण तरीके से हो जाए ना, उसके बाद इसको जाके तुरंत आप बाहर जला आइए। और बाहर हमें तभी जला के आना है, ये सारे घर के सदस्य हमारे घर में आ जाएं, सभी घर से बाहर जो गए हुए हैं ना सभी घर में आ जाएं, सोने वाले होना आप, तब इस दीपक को जलाएं। यहाँ पे हम दीपक के भोग वगैरह लगा देंगे यम दीपक को, जैसे कि हम बतासे का भोग लगा सकते हैं। ज़्यादा प्रसाद ना लें आप, क्योंकि प्रसाद ये घर में नहीं खाया जाता है, ये भी हम बाहर ही देने होता है। चील कौओं को, जैसे पशु पक्षियों को ये प्रसाद देना होता है, तो प्रसाद भी आप ज़्यादा ना चढ़ाएं, थोड़ा सा ही चढ़ाएं। मैं तो बतासा ले लेती हूँ, उसी में से मैं भोग लगा देती हूँ, उसी बतासे को मैं इस प्लेट में रख देती हूँ। तो जैसे गाय वगैरह आती है या कोई जानवर आता है तो वो खा लेता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फूल चढ़ा देंगे चारों दिशाओं में, एक एक बातियों को सभी को फूल चढ़ाएंगे हम। यहाँ पे देखिए भोग में जैसे लगा दिया है मैंने, जैसे थोड़ा सा दीपक को, उसके बाद जो बतासा बचा है ना उसको मैं वहीं पे प्लेट में रख देती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ देखिए हर साल। तो इस प्लेट के साथ ही हम बाहर रख के आएंगे इसको, ठीक है। और आप जैसी भी प्लेट बाहर रख के आना चाहते हैं वैसे ही ले लीजिए, या फिर सीधा सीधा चावल के ऊपर भी आप डायरेक्ट ना नीचे साफ कर लें जहाँ पे आप दीपक लगा रहे हैं इसको, और वहाँ पे चावल की पोटली बना लें एक, और वहीं पे ही दीपक लगा के आ जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो बर्तनों के साथ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिक्के लेने हैं, देखिए जितने घर में मेंबर है ना सभी के नाम का एक एक सिक्का लेके इस तरीके से परिक्रमा लेनी है। इस तरीके से गोल गोल परिक्रमा लेने के बाद एक सिक्का रख देना है, जैसे नाम ले लिया अपने एक मेंबर का और सिक्का लेके रख दिया, और फिर दोबारा से किसी का दूसरे का नाम ले दिया, सिक्का रख दिया। अगर आपके घर में सभी मेंबर हैं, घर में ही हैं, घर में ही रहते हैं, तो सभी से बोलो कि एक एक सिक्का अपने अपने नाम का परिक्रमा लेते हुए वहाँ पे रख दे दीपक के पास, और सब अपने अपने नाम का दीपक इस तरीके से घूम के दीपक का परिक्रमा लेंगे और वहाँ पे सिक्का रख दे, ठीक है। और नहीं है कोई तो आप उनके नाम का आप भी एक इस तरीके से हाथ से ही परिक्रमा लेके और दीपक का की और सिक्का इस तरीके से रख दें, और जितने भी मेंबर हैं सबके नाम के सिक्के रख के, और आप ना इन सिक्कों को ना वहीं पे रख दें बाहर जब भी दीपक जलता है, ठीक है। और इस सिक्कों को ना आपको घर में नहीं लाना, इनको भी घर में नहीं लाना, इनको भी किसी भिखारी को, किसी जरूरतमंद को दे देना है। और चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं इसमें सिक्के, आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 बार ना जल से वार लेंगे इस तरीके से। पूजने के बाद हम दीपक को और जल से वारेंगे, 2 बार हमें करना होता है ये। और पूजने के बाद उसके बाद हम इस दीपक को ना प्रार्थना करेंगे यमराज से, और सीधा बाहर लेके जाएंगे। अब इसको हमें घर में, इसके बाद पूजने के बाद ना हमें घर में नहीं रखना होता ज़्यादा देर, इसको बाहर लेके जाना होता है हमें। और देखिए ये दीपक ना 4 बाती का होता है, जैसे कि 4 बाती का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों बातियाँ यही दर्शाती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों बातियाँ चारों दिशाओं की तरफ होती हैं ये। तो ये दीपक ना हमें सूर्यास्त के बाद जलाना चाहिए, शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है ना,
तब ये दीपक जलाया जाता है। और घर के सारे मेंबर, अगर मान लीजिए घर के मेंबर घर में नहीं आए अभी तक, आने वाले हैं, तो आप रुक जाइए थोड़ा देर और रुक जाइए उतनी देर तक। चाहे तो ये दीपक देखिए 11 बजे तक जल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको 7-8 बजे तक जलाना हो। ये दीपक अगर घर के मेंबर नहीं आए हैं, आने वाले हैं, तो इसको सब आ जाए तभी जलाएं। 11 बजे तक ये दीपक जल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप 11 बजे भी इस दीपक को जला सकते हैं अपने मुख्य द्वार पे। और ये दीपक घर के बाहर मुख्य द्वार पे जलाया जाता है, घर के अंदर बिल्कुल ना जलाएं इस दीपक को। जैसे ही पूजा करें आप घर के बाहर इस दीपक को लेके जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक को जलाएं। और ये दीपक ना, तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप दीपक लगाने बाहर लेके जाएं ना, इस दीपक को पूजने के बाद बाहर लेके जाएं, तो इस दीपक को आपको, अगर आप अंदर की साइड से लगा रहे हैं, अपने घर के अंदर से खड़े होकर इस दीपक को लगा रहे हैं ना अपने मुख्य द्वार पे, तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ लगाना है। और बाहर अगर खड़े हैं और मुख अंदर को है आपका, तो आप इसको फिर उल्टे हाथ की तरफ लगाएं अपने दीपक। और ये दीपक दक्षिण दिशा में लगाया जाता है। वैसे तो 4 मुखी दीपक है, चारों दिशाओं की तरफ जल रहा है ये दीपक, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा में लगाएं। और फ्रेंड्स इस दीपक को जलाने के बाद ना हमें लांगना नहीं है, जैसे कि आना जाना नहीं करना बिल्कुल भी, बाहर अंदर जैसे करते हैं ना जलाने के बाद, हमें बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए इस दीपक को जब भी जलाया जाता है, जब घर के सारे सदस्य घर में आ जाते हैं, सोने का वक्त होता है ना, जब जलाया जाता है। और इस दीपक को ना जैसे कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बूढ़े, हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, वही इस दीपक को जलाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, तो आप खुद इस दीपक को जलाएं अपने परिवार के लिए, अच्छी कामना करते हो उनके परिवार के लिए। आप अपने परिवार के लिए इस दीपक को जला सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़े नहीं हैं, बड़े नहीं हैं तो आप इस दीपक को ना जलाएं। इस दीपक को हमें जरूर जलाना चाहिए अपने परिवार के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस दीपक को जलाने से ना दरिद्रता, बीमारी, काल मृत्यु, एक्सीडेंट, यमराज जी की कुटिल दृष्टि, इन सब से बचाव होता है। फ्रेंड्स मुख्य द्वार पे दीपक रखने के बाद ना, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है यमराज जी से कि हे यमराज, जिस तरह से दिया चारों ओर दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों ओर से आने वाली मुसीबतें इस घर के बाहर से ही, दरवाजे से ही बाहर चली जाएं। घर के अंदर तक कोई मुसीबत ना आए और हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो, और हमारी पूजा बाहर से ही स्वीकार कीजिए। और इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपने घर में चली जाएं। ज़्यादा देर तक इस दिए को ना देखें। यमराज जी के दिए को, जो यम दीप होता है ना, उसको ज़्यादा देर तक नहीं देखा जाता। दिया जला के आप सीधा अपने घर में चले जाएं और पीछे मुड़ के इस दिए को नहीं देखना। सुबह जब ये दिया ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इनके जो आसपास जो सिक्के रखे हैं ना, किसी भी गरीब को दान कर दें, और जो भी जरूरतमंद हो उसको दे दें। और चाहे तो और बढ़ा के भी सिक्के दे सकते हैं आप। और जो चावल हमने रखे हैं ना नीचे, अगर आपने थोड़े बहुत चावल रखे हैं तो चील कौवे वहीं पे ही खा लेंगे, और नहीं ज़्यादा रखें तो आप किसी बर्तन में रखें तो किसी को बढ़ा के और दान कर दीजिए, किसी का एक वक्त का खाना बन जाए। और थोड़े हैं तो वहीं पे फैला दीजिए, जो कौवे वगैरह घूमते हैं, चिड़िया वगैरह वो खा लेती है, चील कौवे वगैरह। और फ्रेंड जो आटे का दीपक अगर आपने बनाया है, तो आटे का दीपक तो गाय वगैरह अगर आपके गली में घूमती हैं, रहती हैं, तो आप वो खा लेंगी। नहीं है तो आप इसको विसर्जन करवा दें कहीं पे, ठीक है। या फिर इसको चींटी वगैरह भी खा लेती हैं, अगर आप वहीं पे छोड़ देंगे तो चींटी वगैरह भी खा जाएंगी। नहीं तो आपको इसको विसर्जन करवा दें। अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप विसर्जन करवाएं इस दिए को। घर के अंदर इसमें से कोई चीज़ नहीं लेके जानी है आपको, सभी बाहर के बाहर सब कुछ करना है। सिक्के, दिए वगैरह कुछ भी अंदर नहीं लेके जाना। आप पूजने के बाद सीधा दिया बाहर रख के और बाहर ही इसका विसर्जन करवा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।